गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो यार, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि यूरोप कैसे पहुंचा जाए। और आप कहेंगे हसन भाई ये कैसा सवाल है। ऑब्वियसली प्लेन के ऊपर ही आएंगे और कौन सा डेंकी लगा के आएंगे। तो बात असल में वो नहीं कर रहा, बात ये कर रहा हूँ कि जब आपका वीज़ा लग जाए उसके बाद आप लाटविया जब पहुँचे तो उसके दौरान जो प्रोसेस होता है, तो हाँ जी भाइयों, उसके दरमियान भी कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो उसके बारे में आज वीडियो बनाऊंगा कि इमिग्रेशन के क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पास रखने होते हैं, क्योंकि आप पहली दफ़ा यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करूंगा, तो आप काइंडली वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो आज की वीडियो बिल्कुल शॉर्ट होगी, आपको इसी के ऊपर बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं जब आपने लाटविया ट्रैवल करना है। सो 3 से 4 महीने पहले तक मैं था पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ जी, कोरोना आ गया, जिसकी वजह से हमारी जो सी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा डिले हो गई। अल्लाह अल्लाह करके हमें अपॉइंटमेंट्स मिली। अपॉइंटमेंट्स लेने के बाद हमने वहाँ पे उज़्बेकिस्तान ट्रैवल किया, वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान वापस गए, वीज़ा के लिए वेट किया, वीज़ा लग गया, फिर उज़्बेकिस्तान गए, वहाँ से फिर ट्रैवल करना था यूरोप, जो कि पहली दफ़ा था। उज़्बेकिस्तान का तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान की इमिग्रेशन का पता है क्या करते हैं, उनसे भी जान छुड़वानी होती है, लेकिन बी ऑनेस्ट रहे ना आप, तो कुछ भी नहीं होता। मेरे हिसाब से मैंने तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेफर किया है कि अगर जब आप सेकंड टाइम आए तो आप लाहौर या सियालकोट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, इस्लामाबाद वगैरह, ये ट्रैवल कर लें। फैसलाबाद से मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा, उनको जो उनसा ना इशू आ रहा है। तो यार ये आप इस दफ़ा जब आप ट्रैवल करें तो आप लाहौर से आ जाएं, क्योंकि मैं लाहौर से आया था। सो आपको टिकट जो सी है ना इस दफ़ा क्या करवानी पड़ेगी आपने। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि नहीं यार, आपको उज़्बेकिस्तान का आपका टी टाइप वीज़ा होता है, तो आपको यहाँ पे दोबारा एंट्री के लिए कि आपको रिटर्न टिकट करवानी पड़ेगी। सो भाई लोग, रिटर्न टिकट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोई आपको गलत गाइडेंस कर रहा है, आप उसकी बात ना मानो। आप एक पीएनआर पे टिकट जनरेट करवा लें, कोई आपको रोकेगा नहीं। जो मेरे से क्वेश्चन किए थे वो क्या थे कि उन्होंने बोला कि इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से टिकट करवा के जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर, मेरे पास लाटविया की गवर्नमेंट का अप्रूवल पड़ा हुआ है। उन्होंने वो देखा और उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिए। सिंपल, पाकिस्तान से निकलने का बिल्कुल आराम तरीका है, ठीक है। पाकिस्तान से निकल गए, फिर उसके बाद क्या करें जी। सो उसके बाद पहुंचे हम दोबारा उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान जाके आपने एम्बेसी चले जाना है। एम्बेसी में क्या पेस्टिंग के दौरान क्या पूछते हैं, बहुत ज़्यादा फिर डराते हैं हमको कि आप एम्बेसी में जाओगे आपसे फिर इंटरव्यू लेगा। कुछ भी नहीं पूछते, आपसे ये पूछते हैं सिर्फ कि आपने टिकट करवाई है, कंफर्म है, ये बुकिंग है। आप वहाँ पे बोलो कि हमारी कंफर्म टिकट है, आप करवाना भी कंफर्म, ठीक है, कि आप इस डेट को ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्होंने आपका वीज़ा लगवाना होता है। उस डेट से आपका वीज़ा वैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपका वीज़ा सिर्फ होता है 30 डेज़ का। सो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा दें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो है आपकी टिकट है, आपका जो भी क्या कहते हैं उसको, आपकी इंश्योरेंस होती है, तो इंश्योरेंस करवाएं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल में भी बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सो आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके सबमिट करवा दें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद ट्रैवल की बात करते हैं। ये सब को तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि आपने इस प्रोसीजर के थ्रू गुजरना है। उसके बाद जब उज़्बेकिस्तान एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके टिकट देखेंगे वो। और वहाँ पे अजीब मेरे साथ क्या हुआ था। सो मैं कर रहा था ट्रैवल पहली दफ़ा, कुछ नहीं था पता। उन्होंने वीज़ा देखा और वो बार बार उसको ऐसे, सो वो मेरे वीज़े को पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा था और मैं सिर्फ देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। सो मेरे तो दिल में क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाईजान ये क्या कर रहे हो, वीज़ा लगे यार, आप उसको पकड़ के उसकी बेहरमती कर रहे हो। तो पूछ तो सकता नहीं था, और इमिग्रेशन के साथ बंदा पंगा भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो उनके पास अथॉरिटी होती है कि आपको लाइफ टाइम बैन लगा सकते हैं, तो वो आपका वीज़ा किसी काम का नहीं रहेगा।
उसने सारा कुछ चेक कर लिया, इतना ज़्यादा तंग नहीं करते, वो सिर्फ अपनी कंफर्मेशन कर रहे होते हैं कि ये वीज़ा ओरिजिनल है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि 30 डेज़ का वीज़ा होता है और कुछ भी। तो फिर उसके बाद उसने मुझे जाने दिया, बोर्डिंग पास निकाल के दे दिया। अभी तो तुर्किश एयरलाइन डायरेक्ट आ रही है रीगा, मेरी थ्री थ्रू विलनेस। सो उज़्बेकिस्तान एयरपोर्ट से तो मैं बैठ गया। उसके बाद क्या करना था? उसके बाद था मेरा इस्तांबुल स्टे, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ऑपरेट जो फ़्लाइट्स हो रही हैं वो इस्तांबुल से हो रही हैं। सो इस्तांबुल पहुंचने के बाद क्या हुआ कि जनाब मेरे पास तो वो बोर्डिंग पास डबल ही था, तो मैंने वहाँ पे अपना सिर्फ गेट ढूंढ रहा था कि मैं कौन से गेट से ट्रैवल करूँ, ठीक है। वहाँ से मैंने अपना गेट ढूंढा, वहाँ पे जाके बैठ गए कि यहाँ से जाएंगे। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपकी फ़्लाइट कनेक्टेड नहीं है ना, जैसे अगर आप यहाँ से इस्तांबुल तुर्किश पे जा रहे हो और आगे कोई और फ्लाइट है, तो वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। ये मेरी एक एडवाइस है कि आप रीगा तक एक ही कंपनी की फ़्लाइट ले लो, जिससे आपको ये इशू नहीं होगा कि आपका सामान फिर आप उठाओ एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट में ले जाओ, और वो बहुत ज़्यादा सीन जो सा ना ख़राब हो जाता है। क्योंकि मुझे याद है कि मैं दुबई एयरपोर्ट पे अपना दूसरा बोर्डिंग पास लेने के लिए तकरीबन बहुत ज़्यादा पूरा एयरपोर्ट, एक तरफ एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट बहुत बड़ा वो एयरपोर्ट है, वहाँ से ट्रैवल करके वहाँ पे जाके मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया था। सो वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो इस्तांबुल जाके आपका एक चीज़ वहाँ पे जो ख़राब है वो ये है कि वहाँ पे आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ 1 घंटे के लिए आपको मिलेगा इंटरनेट। तो वो इंटरनेट सिर्फ वैसे ही चले जाता है, वो भी इसकी स्पीड बिल्कुल ख़राब होती है, और वहाँ पे बैठने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है, उन्होंने सोफ़ा वगैरह सब कुछ उठा लिया हुआ है। सो बात करते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए जब आप यूरोप में एंट्री मारो या शेंजन किसी एरिया में, क्योंकि किसी की कनेक्टेड फ़्लाइट होती है थ्रू विलनस एयरपोर्ट से या फिनलैंड एयरपोर्ट से, क्योंकि इसका या फिर किसी शेंजन एरिया यहाँ पर जर्मनी वगैरह से भी जा सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे भी आपने लेनी हो। क्योंकि मेरी थी विलनस से, वो भी एक शेंजन एरिया से आता है, क्योंकि विलनस लिथुआनिया का है, ठीक है, वहाँ से थी मेरी फ़्लाइट। वो शेंजन में मेरी होनी थी, इमिग्रेशन होनी थी लिथुआनिया में, क्योंकि मेरे दोस्त पहले वहाँ से गए थे तो मैंने उनसे पूछ लिया था, तो इमिग्रेशन होनी थी मेरी वहाँ पे। अब जनाब एक और चीज़ जो एडवाइस है मेरी, इस्तांबुल पे आप अपना ज़्यादा स्टे ना कीजिएगा, ज़्यादा स्टे वाली फ़्लाइट लो ही ना। वहाँ पे जब आप खुद सोचो 1 घंटा आपको वो इंटरनेट मिले और बैठने के लिए भी कोई जगह ना हो, और ऊपर से आपका स्टे भी 13-14 घंटे का, तो आपके साथ क्या होगा? सो आप वहाँ इस्तांबुल से मैं जैसे कैसे करके उसके बाद फ़्लाइट में बैठा तो विलनस एयरपोर्ट पहुंचा। तो विलनस एयरपोर्ट में आने के बाद क्या था, वहाँ पे था पासपोर्ट कंट्रोल। मुझे पता नहीं था कि मेरी इमिग्रेशन होगी यहाँ पे। तो मुझे ये था कि मेरी इमिग्रेशन होगी लाटविया जाकर रीगा में, ठीक है। तो मेरी इमिग्रेशन हुई वहाँ पे लिथुआनिया में। उन्होंने जाकर क्या सिस्टम है हमारा यहाँ पे अभी चिप वगैरह ना, चिप वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने पता क्या किया, इसको देखने के लिए तकरीबन 1 घंटा लगा दिया। कभी ऐसे ऐसे करके देख रहा है, मैं देख रहा था पता नहीं क्या कर रहा है यार। फर्स्ट टाइम था, बंदा थोड़ा सा होता है कंफ्यूज कि ये क्या सिस्टम हो रहा है, लेकिन आपने वो क्या कहते हैं कि डरना नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ इजीली हो जाता है। फिर उसने आधा घंटा लगाया, सारा कुछ वेरीफाई किया। या इनके पास सिस्टम होता है ना कि शेंजन का तमाम डाटा इनके पास होता है, तो उन्होंने डाटा से देख लिया और उसके बाद आधा घंटे के बाद मुझे इमिग्रेशन क्लियर किया। आधा घंटा मैं लाइन में खड़ा रहा, और वहाँ पे मेरे साथ यूरोपियन सिटीजन्स भी थे, और भी सिटीज़न थे, और हम पाकिस्तानी सिटीजन्स मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन सिटीजन्स और दूसरे सिटीजन्स को अलग-अलग डील करते हैं। सबसे पहले यूरोपियन सिटीजन्स को क्लियर करते हैं, फिर हमारी बारी आती है। सो आप भी ज़्यादा सब्र कीजिएगा। तो लास्ट पे वो ये आधा आधा घंटा या 1 घंटा लगा के आपकी इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। कुछ भी नहीं होता, स्टे स्ट्रॉन्ग रहना, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास क्या कौन कौन से रखने हैं वो पूछ लेते हैं। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा लड़कों के साथ हुआ है। सो डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है, वीडियो लंबी हो रही है मैं आपको बता दूं, उसमें आ जाता है आपका स्टडी एग्रीमेंट। उसके बाद आपने अपना डिसीजन अपने पास रखना है, अपने अपना पासपोर्ट रखना है पास, जो कि डेफिनेटली आपके पास होना लाजमी है, ये होगा। तो और
उसके बाद आपने अपनी कोविड पास, लाटविया में एंटर होने के लिए भी कोविड पास है, कोविड पास लाजमी है। ये मेरी जो सी है बात लाजमी अपने जहन में बिठा लीजिए, कोविड पास लाजमी है, कोविड पास अपने पास रखिएगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ है कोरोना रिपोर्ट जो आपके पास होनी चाहिए, 72 आवर्स वैलिड वगैरह, तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अपने पास रखें, ये कोई भी आपसे इमिग्रेशन वाला पूछ सकता है। तो अगर आपकी इमिग्रेशन किसी भी शेंजन और एरिया में हो जाए, जैसे फिनलैंड में हो जाए, लिथुआनिया में हो जाए, जर्मनी में हो जाए, या इटली से आप ट्रैवल करो सीधा लाटविया, ऐसे फ़्लाइट्स आती हैं यहाँ पे। सो अगर आपकी इमिग्रेशन इस शेंजन एरिया में हो जाए तो आपकी फिर यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट सिस्टम हो जाता है। यहाँ शेंजन में जो भी एरिया ना, यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट सिस्टम है। फिर यहाँ से जो फ़्लाइट जाएगी ना वहाँ पे रीगा में, सो आपके वहाँ पे कोई बंदा नहीं पूछेगा, आप लैंड करेंगे वहाँ पे सीधा, वहाँ से आप सीधा बाहर चले जाएँ, उसके बाद आप फ्री हो, जहाँ मर्जी आप जा सकते हो, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं जब लिथुआनिया गया था वहाँ पे मेरी इमिग्रेशन होगी, फिर मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट सिस्टम के थ्रू, एयर बाल्टिक थी मेरी, तो वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल आज़ाद। मुझे ये था वहाँ पे जाके पूछेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, तो मैं ऐसे बाहर चला गया, ठीक है। तो ये थी वीडियो कि मैं पाकिस्तान से लाटविया कैसे पहुँचा। आपको कुछ इस वीडियो में एडवाइसेस दी हैं, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कौन कौन से अपने पास रखने हैं, कि और ये भी बताया कि आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। इमिग्रेशन क्वेश्चंस में यही आ जाता है कि यार इमिग्रेशन जो पूछेगी वो आपसे ये पूछेगी कि आप के पास आपका स्टूडेंट कार्ड है, आपने बोलना है कि मेरे पास ये वीज़ा है, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे बाद में देंगे वो, ठीक है, वो क्लियर कर देंगे आपको। आपको जब ये क्वेश्चन करे आप अपना डिसीजन दिखा दो, ये मेरा डिसीजन है और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, स्टूडेंट मेरा वीज़ा है, ठीक है। सो आप ये अपना पासपोर्ट दिखा दो उनको। तो यही थी वीडियो। इमिग्रेशन कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा पूछती, अगर आप उनके साथ ज़्यादा क्या कहते हैं, उनको तंग नहीं करोगे तो वो आपको तंग नहीं करेगी, आप तंग करोगे तो वो भी तंग करेंगे, मेन चीज़ यही है। सो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने ये छोटी सी वीडियो आपको बना के दे दी है, जिसमें जो भी अभी मैं कुछ भाइयों ने जो भाई ट्रैवल कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक टू देम। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि भाई क्या क्या वो करना होता है वहाँ पे जाके, कैसे कोई इमिग्रेशन के क्वेश्चंस वगैरह। सो उसके मैंने कलेक्टिवली वीडियो बना दी है, तो आप ये देख लो। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।